नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अन्य शिक्षण संस्था से आए हुए स्टूडेंट का प्रवेश किस तरह से करेंगे। तो हम स्टूडेंट टैब के अंदर न्यू एडमिशन पर क्लिक करते हैं और न्यू एडमिशन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऑप्शन खुलेगा। आपके सामने यहाँ पर शाला दर्पण का पेज खोल रखा है मैंने, और यहाँ पर स्टूडेंट टैब को मैंने क्लिक किया है। स्टूडेंट टैब के अंदर हमें मिल गया है न्यू एडमिशन, और उसमें मैं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस क्लास में मुझे स्टूडेंट को एडमिशन देना है। और उसके बाद में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अन्य शिक्षण संस्था से स्टूडेंट आया है, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन को लेके यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने खाली फॉर्म आएगा। अगर हम शाला दर्पण से कर रहे होते तो हमें बच्चे की एंट्री यहाँ पर पहले से प्राप्त हो जाती, लेकिन यहाँ पर अन्य शिक्षण संस्था से कर रहे हैं इसलिए हमें सारी डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले स्कूल का नाम भर दीजिए जिस स्कूल से स्टूडेंट आया है। उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आप उसकी लास्ट क्लास की क्या स्थिति रही है, पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अध्ययनरत है तो अध्ययनरत सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से हम उसकी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। ओल्ड स्कूल का नाम भर लीजिए, उसके बाद में लास्ट क्लास भर लीजिए, रिजल्ट उस क्लास का भर लीजिए, पूर्व विद्यालय को छोड़ने का वर्ष, जो विद्यालय छोड़ा है उसकी वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर 2020 में स्टूडेंट छोड़ के आया है तो 2020 सेलेक्ट कर देंगे, और उससे पहले अगर स्टूडेंट छोड़ा है तो उसको उस ईयर को जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रिजल्ट सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टूडेंट का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जो नाम स्टूडेंट का टीसी में दिया हुआ है वो नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप अपनी सावधानी रखते हुए सारी डिटेल की एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। नाम हम यहाँ पर भर रहे हैं, स्टूडेंट का नाम भर दिया है। उसके बाद में फादर का नाम, उसके सामने ऑप्शन है फादर का नाम भरेंगे। तो इस तरह से हम जो अन्य शिक्षण संस्था से स्टूडेंट आएगा उसकी एंट्री एक एक टीसी के माध्यम से देखकर इसमें हम करेंगे। तो आप इस तरह से ये फॉर्म पूरा देख लीजिए किस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे, और इसको देखने के बाद आप अन्य शिक्षण संस्था से जो एंट्री आपके स्कूल में करनी है वो आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम भर लिया है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर खुल जाता है, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल का यहाँ पर ऑप्शन अगला है। अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ टीसी के अंदर देखकर भर रहे हैं, तो टीसी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो की वही हमें यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में अगले ऑप्शन पर हम चलेंगे। स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मोबाइल नंबर भरेंगे। स्टूडेंट के फादर मदर का मोबाइल नंबर यानी कि अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद में सेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। 2020-21 में हम एडमिशन दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2020-21 का ऑप्शन आ रहा है। और अगला है सेक्शन सेलेक्ट करने का। अगर आपके स्कूल में एक से अधिक सेक्शन हैं तो आप अपने हिसाब से किस सेक्शन में एडमिशन देना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन दे दीजिए। इस तरह से यहाँ पर एक एक एंट्री हम कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपने स्कूल के अंदर कोई भी अन्य संस्था से स्टूडेंट आया है उसकी एंट्री आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर मैं सेक्शन ए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही सेक्शन है और हम 6 से ऊपर वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर पालनहार का ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट पालनहार है तो पालनहार सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में CWSN का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। स्टूडेंट का SR नंबर लिख लेंगे। SR नंबर लिखने के बाद में किस तारीख को SR जारी किया है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, दूरी भर लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में एंट्री यहाँ पर नीचे दिखाई देना चाहिए, कन्फर्म करेंगे, और कन्फर्म करने पर हमारे सामने इस तरह से कन्फर्म का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म सेव हो जाएगा, और अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए कह रहा है कि कोई डाटा को चेक कर लें, लेकिन यहाँ पर TC नंबर हमने नहीं भरा है इसलिए यहाँ पर TC की एरर दिखा रहा है। तो TC नंबर हम भर लेंगे। यहाँ पर पहले ऊपर स्कूल का नाम खाली छोड़ रखा है उसको मैं भर देता हूँ, और उसके बाद में नीचे TC वाले ऑप्शन पर जाकर हम TC को यस करेंगे, और उसके बाद में TC का नंबर भरेंगे। यहाँ पुराने स्कूल का नाम मैंने पहले खाली छोड़ दिया था, अब भर रहा हूँ। आपको यहाँ पर स्कूल के नाम की एंट्री करनी है।
और उसके बाद में नीचे टीसी वाला ऑप्शन आएगा, उस टीसी वाले ऑप्शन पर हमें यस करना है। और उसके बाद में हमारी टीसी का नंबर, जो स्टूडेंट ने ला के दी है टीसी, उसका नंबर वहाँ पर हमें एंटर करना होगा। इस तरह से हम सारी एंट्री कर लेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्म कंफर्म करना है। अगर आपसे कोई गलती रह रही है तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा, उस एरर को आप करेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप आसानी से अन्य शिक्षण संस्था से आए हुए स्टूडेंट का एडमिशन शाला दर्पण पर दे पाओगे। नीचे टीसी पर मैंने यस कर दिया है। यस करने के बाद में टीसी नंबर का ऑप्शन खुल गया है और मैं यहाँ पर टीसी नंबर लिख रहा हूँ। टीसी नंबर लिखने के बाद में हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर स्कूल की दूरी वाला यहाँ पर ऑप्शन आप में इसमें संख्या ज़्यादा भर रहे हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो स्टूडेंट की दूरी का कारण भी आप सेलेक्ट करके भर सकते हो। यहाँ पर मैंने 0 भरा है, इसलिए मैं यहाँ पर कारण सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर डिक्लेरेशन आप लगा रहे हो डायरेक्ट एडमिशन का है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, बाकी टीसी पर क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट टीसी लेके आया है तो टीसी पर क्लिक करके टीसी का नंबर यहाँ पर हमें एंटर करना है। डिक्लेरेशन का मतलब है कि अगर उस क्लास में आप डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हो उस स्टूडेंट को एज के आधार पर, तब इस डिक्लेरेशन को हमें सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर हम टीसी के माध्यम से ही एडमिशन दे रहे हैं, इसलिए टीसी सेलेक्ट करके टीसी का नंबर हमें एंटर करना है। इस तरह से हम एंट्री कर पाएंगे और उसके बाद में हम वापस से कन्फर्म फॉर्म की क्लिक करेंगे। और अगर कन्फर्म नहीं होता है तो पहले इसको आप एक बार सेव कर लीजिए। ये सारी एंट्री करने के बाद में फॉर्म को पहले सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप कन्फर्म कर सकते हैं, या डायरेक्ट कन्फर्म होता है तो आप कन्फर्म कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये पूरा वीडियो देखा है जिसमें आपने देखा है कि अन्य शिक्षण संस्था से स्टूडेंट किस तरह से प्रवेश दिया जाएगा। और ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।